गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सीडेंट, दुर्घटना के बारे में। तो आइए जानते हैं दुर्घटना क्या होता है। तो किसी भी व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक रूप से चोट पहुंचना ही दुर्घटना कहलाती है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे दुर्घटना के कारण, सावधानियां तथा रोकथाम। दुर्घटना बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक होने से कई बार ये बीमारियों से भी अधिक कष्टदायक या जानलेवा हो सकती है। दुर्घटना जो होती है वो सूचना देकर के नहीं आती है, कहीं भी किसी वक्त किसी के साथ हो सकती है। तो वही कह रहा है कि जैसे बीमारी जो होता है, बीमारी होता है तो बीमारी होने से पहले कुछ कुछ सूचना देता है, जैसे कि थकान लगना, फीवर आना, चिड़चिड़ापन होना। तो इससे मतलब पता चलता है कि हमें बीमारी होने वाली है। लेकिन दुर्घटना जो होता है, दुर्घटना में कोई भी सूचना नहीं मिलता, अचानक से ही किसी के साथ हो सकता है। तो दुर्घटना होने के कारण, सावधानियां तथा रोकथाम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चे में जिज्ञासु प्रवृत्ति, चंचल एवं शरारती स्वभाव, अज्ञानता, अपरिपक्व मस्तिष्क, देरी से निर्णय लेने की क्षमता, हर चीज के बारे में सीखने की प्रवृत्ति एवं माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों के नौकरी पेशा में व्यस्त होने के कारण दुर्घटना की संभावना अधिक होती है। क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, कोई भी काम सीखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं एवं शरारती, चंचल, अज्ञानता, मस्तिष्क का उसका डेवलपमेंट जो होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसके कारण बच्चे जो होते हैं वो जल्दी जल्दी के चक्कर में गलती करते हैं और उससे क्या होता है, एक्सीडेंट की चांसेस ज्यादा होती है। और क्या होता है, माता पिता, जैसे कोई भी बच्चा के अगर माता पिता दोनों नौकरी में हैं तो बच्चे का सही से रख रखाव नहीं होता है, बच्चा अकेला रह जाता है, इसके कारण भी दुर्घटना हो जाती है। अगला पॉइंट है दुर्घटना के कारण, कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट। तो देखेंगे कि दुर्घटना के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो कुछ फिगर है, फिगर के जरिए हम लोग समझेंगे। जैसे इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि बच्चा जो है एक मेज पे जाकर के लेट गया है। अगर वो बच्चा वहां से गिरेगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। दूसरा फिगर में आप देख सकते हैं कि बच्चा जो है अपनी मम्मी का पर्स में से कुछ मेडिसिन निकाल के खा रहा है। उसको पता नहीं है कि ये खाने वाला चीज है या फिर इसको क्या करना है, बस उसको निकालना है और वो खा जाना है। तो ये सब चीजों से बच्चों को दूर रखें। जैसे जिनकी मदर का पर्स है उसमें कुछ मेडिसिन है तो उसको साइड में रखें, बच्चों के पहुंच से दूर रखें। अगला फिगर में देख सकते हैं आप, बच्चे ये किचन में है, किचन से कुछ सामान निकालने की कोशिश कर रहा है, पर गैस पे कुछ खाना बन रहा है। तो ये सब किचन से भी बच्चों को दूर रखें। अगर वो बर्तन अगर बच्चा गलती से पकड़ लेता है जिसके कारण बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। अगला फिगर में है बच्चा जो है ड्रॉल पे चढ़ के कुछ निकाल रहा है। निकालने के कारण क्या होता है कि पूरा ड्रॉल के साथ ही वो बच्चा गिर सकता है जिसके कारण एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखें, ये सब चीजों से बच्चों को दूर रखें जिससे दुर्घटना को रोका जा सकता है। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है अधिक जनसंख्या। अधिक जनसंख्या के कारण भी एक्सीडेंट होता है। अधिक जनसंख्या के कारण एक्सीडेंट कैसे होता है इसको समझेंगे। जैसे कोई छोटा फैमिली है और मतलब छोटा घर है, छोटे घर में बहुत बड़े फैमिली है। जैसे एक माँ बाप के 3-4 बच्चे हैं और घर में रहने का जगह नहीं है, उसी में खाना है, रहना है, सारा काम करना है। जगह कम में रहने के कारण भी सामान भी ज्यादा होगा और सामान इधर उधर रहेगा जिसके कारण बच्चे का एक्सीडेंट हो सकता है। सेकंड पॉइंट है वृद्धि तथा विकास की अवस्थाएं। वृद्धि तथा विकास की अवस्थाएं में भी एक्सीडेंट होता है, उसको समझेंगे। जैसे बच्चा 6 मंथ का होता है तो वो बैठना स्टार्ट करता है और वो भी उसको सपोर्ट चाहिए, बिना सपोर्ट को वो नहीं बैठ सकता। अगर बच्चा बैठने का कोशिश कर रहा है, अगर उसको सपोर्ट ना दिया जाए तो बच्चा गिर जाएगा, गिरने के कारण एक्सीडेंट होगा। जैसे ही बच्चा 1 साल का होगा तो वो चलने का कोशिश करता है, उसके लिए भी उसको सपोर्ट चाहिए। अगर वो सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बच्चा गिर जाएगा, गिरने के कारण चोट लग जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा।
पिता में शिक्षा का अभाव, माता-पिता में शिक्षा के अभाव के कारण भी एक्सीडेंट होता है। अगला पॉइंट है गिरने से। गिरने से बच्चे का एक्सीडेंट तो होता है, लेकिन किन-किन जगहों पे गिरने से होता है और उसको कैसे-कैसे बचाव किया जा सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है पेड़, दीवार एवं सीढ़ियों पर चढ़ते या उतरते समय गिरने से। सही बोल रहा है, बच्चा जो है उसको पता नहीं है, बस सीढ़ी पर चढ़ना स्टार्ट कर देता है, चढ़ तो जाता है लेकिन उतरने टाइम में उसको प्रॉब्लम होती है और गिर जाता है। पेड़ पे चढ़ने का कोशिश करता है और वो उस टाइम भी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। छत पर पतंग उड़ाते समय गिरने से। बच्चा छत पे पतंग उड़ाने जाता है, उसको पता नहीं है कि कौन से साइड में खड़ा होना है, कौन से साइड में रहना है और पतंग उड़ाने के चक्कर में धीरे-धीरे करके वो छत से नीचे गिरने का चांसेस हो सकता है। फर्श पर चिकनाई, केले के छिलके या डिटर्जेंट पर फिसलने से। बच्चे जो होते हैं, जैसे 1 साल, 1.5 साल के जो बच्चे होते हैं, वो पूरा स्पीड के साथ चलते हैं। चलने से क्या होता है कि फर्श अगर चिकना हो, अगर केले का छिलका हो या फिर वहाँ पे डिटर्जेंट गिरा हो, जिसके कारण बच्चे का पैर फिसल सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है। अगला है कुर्सी या टेबल पर चढ़ते या उतरते समय गिरने से। बच्चा छोटा है, वो कुर्सी पे खुद से चढ़ नहीं सकता, तो वो उस पे चढ़ने का कोशिश करता है। कोशिश करने के क्या कारण क्या होता है कि वो कुर्सी के साथ ही वो गिर जाता है, जिसके कारण एक्सीडेंट हो जाता है। अगला पॉइंट है कटने या चुभने या बिजली के झटके से। कटने, चुभने, बिजली के झटके से। उम, कटने से भी या कोई चीज़ चुभने से भी या बिजली के झटके से भी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है। तो घर के कैंची, चाकू, ब्लेड, तेज धार वाले खिलौने से चोट लगने से। घर में जो कैंची होते हैं, चाकू होते हैं, ब्लेड होते हैं व या फिर कोई भी ऐसा खिलौना हो जो उसमें तेज धार हो, तो वो खिलौने को इधर-उधर रख देने से बच्चे बच्चे को मालूम नहीं होता है, वो उठा लेता है, उसके साथ खेलना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण वो एक्सीडेंट हो जाता है। खराब प्लग, नंगे बिजली के तारों को छूने के कारण झटका लगने से। क्या होता है कभी-कभी घर में प्लग जो होता है वो खराब हो जाता है और बिजली के तार भी कभी-कभी ऐसे ध्यान ना देने के कारण नंगा रह जाता है। तो बच्चा खेलते-खेलते उसको पकड़ लेता है, पकड़ने के कारण उसको पता नहीं होता है कि अगर इसको पकड़ेंगे तो हमें बिजली का झटका लग सकता है। तो वो अज्ञानता के कारण उसको जाकर के पकड़ लेता है। पकड़ने के कारण क्या होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अगला पॉइंट है जलने से। जलने से भी बच्चे का एक्सीडेंट होता है, तो किन-किन चीज़ों से जलेगा वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो गैस स्टोव, लैंप, गर्म पानी, चाय, दूध या तेल से जलने से। खाना बन रहा है, जाकर के बच्चा उसको पकड़ लिया, जल गया। स्टोव या लैंप गर्म पानी है, उसको पता नहीं है कि ये गर्म पानी है या ठंडा पानी है, जाके हाथ डाल दिया उसमें, उससे एक्सीडेंट हो गया उसको। चाय हो गया, दूध हो गया, गरम तेल हो गया, ये सब चीज़ों से एक्सीडेंट होता है। सबसे बड़ा एक्सीडेंट क्या होता है कि पटाखे जलाते समय हाथ, मुँह या शरीर के अन्य भाग के जलने से। बच्चे को पटाखे जलाने का बहुत शौकीन होता है, बहुत मज़ा आता है पटाखे जलाने में, तो उसको पता नहीं होता है कि कौन-सा पटाखा कितना मतलब खतरनाक है, इसको किस तरीके से जलाया जा सके। अगर उसके पेरेंट्स उसको नहीं बताएँगे, उसको पटाखे जलाने का तरीका या उससे बचाव करने का तरीका, तो इससे क्या होता है, बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है। आग, तेजाब या अन्य रसायन से। आग होता है या तेजाब होता है, घर में मतलब आग कहीं पे आग जल रहा है या घर में कोई केमिकल ऐसा रखा है और उसको पता नहीं है कि इसको छूने से मेरा हाथ जल जाएगा, तो अगर वो बच्चा उसके संपर्क में आता है तो उसके कारण एक्सीडेंट हो जाता है। अगला पॉइंट है जहरीले पदार्थ से। जहरीले पदार्थ से भी एक्सीडेंट हो सकता है, जैसे मिट्टी का तेल, फर्नीचर पॉलिश, तेजाब, फिनाइल, चूहे मारने वाली दवा, पेड़ पर छिड़कने वाली दवा पीने से। घर में मिट्टी का तेल होता है, फर्नीचर पॉलिश जो होता है वो पॉलिश होता है, तेजाब, फिनाइल, चूहे मारने की दवा भी घर में रखे होते हैं, पेड़ पर छिड़कने वाली दवा, ये सब चीज़ों से क्या होता है कि बच्चे उठाता है और वो खा लेता है, जिसके कारण एक्सीडेंट हो जाता है।
नींद की गोली या अन्य दवा की अधिक मात्रा या धतूरा खाने से। घर में बहुत सारे दवाएँ, मेडिसिन रखी होती है और बच्चे को पता नहीं होता है कि ये मेडिसिन है या कुछ और है, वो चॉकलेट समझ के उसको खा लेता है, जिसके कारण एक्सीडेंट हो सकती है। डूबने या कटने से। डूबने या कटने से भी एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे घर में बाल्टी में पानी रखा हुआ है और बच्चा खेलने गया बाथरूम में और वो बाल्टी में गिर गया, जिसके कारण एक्सीडेंट हो सकता है। कटने से भी हो सकता है, जैसे घर में चाकू रखा है, शार्प चीज़ रखा है, उसको उठाया, उसके साथ खेलने लगा, तो हाथ कटने की चांसेस बनती है, जिसके कारण एक्सीडेंट हो सकता है। अगला पॉइंट है सड़क दुर्घटना से। सड़क दुर्घटना से भी एक्सीडेंट बहुत होता है। जैसे खेलते समय सावधानियां नहीं रखने से तालाब, कुएं या पानी के स्रोत के पास खेलते समय पानी में गिरने के कारण डूबने से, खेल में तलवार, कैंची, नुकीले पत्थर के प्रयोग के कारण चोट लगने से। अगर खेलते समय अगर ध्यान ना दिया जाए कि बच्चे कहाँ खेल रहा है, किस चीज से खेल रहा है, जिसके कारण भी दुर्घटना हो सकती है। अगर बच्चा कुएं के पास खेल रहा है तो उसको पता नहीं होता है कि कुएं में गिरने से ये बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। वो कुएं के पास खेल रहा है या किसी नदी के पास खेल रहा है तो उसमें खेलते खेलते वो जा करके गिर सकता है। या सड़क के किनारे खेल रहा है तो वहां पे भी गाड़ी आते जाते रहती है, जिसके कारण उसको दुर्घटना हो सकता है। अगला पॉइंट है दम घुटने या श्वास नली में अवरोध से। दम घुटने से भी एक्सीडेंट होता है, श्वास नली में अवरोध से होता है। तो दम कैसे घुटेगा, इसके बारे में देखते हैं। प्लास्टिक बैग में मुंह फंसने से क्या होता है, बच्चा कोई प्लास्टिक ले लिया, प्लास्टिक का खिलौना या प्लास्टिक का पॉट ले लिया, उसके अंदर पूरा अपना सर को डाल देता है, उसमें झाँकने की कोशिश करता है। तो कभी-कभी क्या होता है कि कोई बर्तन ऐसा छोटा होता है, उसमें बच्चा अपना सर को अंदर कर लेता है, फिर वो निकल नहीं पाता है, जिसके कारण उसको दम घुटने लगता है, तो एक्सीडेंट हो जाता है। गले के चारों तरफ कपड़े का फंदा लगाने के कारण दम घुटने से। चना, मटर, मूंगफली का दाना, बटन, इमली का बीज या अन्य खाने की वस्तु के सांस की नली में फंस जाने के कारण दम घुटने से होता है। क्या होता है कि बच्चे घर में कपड़े टंगे होते हैं या मम्मी के साड़ी से क्या होता है पकड़ के गोल गोल घूमता है और वो सर में कभी कभी ऐसे लपेट लेता है। लपेटने के कारण क्या होता है कि बच्चे का दम घुटने लगता है, जिसके कारण भी एक्सीडेंट हो सकता है। और क्या होता है, चना हो गया, मूंगफली हो गया, मटर के दाना हो गया, बटन हो गया, इमली हो गया या फिर सिक्के हो गए, जिसके साथ बच्चे खेलते रहते हैं। खेलते खेलते क्या होता है कि वो अपने मुंह में ले लेता है। मुंह में लेने के कारण क्या होता है, वो गले के पास जाकर के अटक जाता है। अटकने से उसका दम घुटने लगता है, जिसके कारण बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, यहाँ तक कि बच्चे का जान भी जा सकता है। कि एक्सीडेंट किन किन कारणों से होता है। अब इसके बचाव के बारे में पढ़ेंगे कि अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो उसका बचाव हम किस किस तरीके से करेंगे। तो आइए देखते हैं कि बच्चों में एक्सीडेंट से होने वाले कारण को कैसे बचाव करेंगे। पहला पॉइंट है छोटे बच्चों को रसोई में अकेला नहीं छोड़ें। जलती मोमबत्ती, माचिस, स्टोव, लैंप, गैस सिलेंडर, बर्नर, हीटर को बच्चे की पहुंच से दूर रखें। पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि बच्चों को रसोई घर में न जाने दें। अगर वो जा रहा है तो उसको जलती मोमबत्ती, माचिस, गैस, बर्नर, हीटर ये सब चीजों से दूर रखें। जैसे गैस, किचन में बहुत सारा सामान होता है, कैंची रखा होता है, चाकू रखा होता है, ये गरम बर्तन रखे होते हैं, गैस रखे होते हैं, माचिस रखा होता है। तो ये सब चीजों से उसको दूर रखें, उसके पहुंच से दूर रखें। ऐसे जगहों पे रखें जहाँ पे बच्चा का हाथ पहुंच ना सके, बच्चा पहुंच ना सके, जिससे क्या होता है कि एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है कीटनाशक एवं अन्य दवाइयों को बच्चों की पहुंच से दूर बंद अलमारी में रखें एवं काम में नहीं आने वाली दवाइयों को नष्ट कर दें। क्या होता है कि घर में कभी कभी क्या होता है कीटनाशक दवा, मतलब कि कीड़ों की मारने वाली दवा, जैसे कि लक्ष्मण रेखा हो गया, फिर बहुत सारी ऐसी दवा है जो घर में रखते हैं, जैसे कॉकरोच मारने वाली दवा, ये सब चीज घर में रखते हैं। तो इधर उधर उसको ना रखें, ऐसे जगह पे रखें जहाँ पे बच्चा पहुंच ना सके। और
कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो एक्सपायर हो गए हैं, उसको घर में रखे रहते हैं, तो उसको फेंक देना ही सही होगा, घर में रखना वो बेकार है। क्योंकि अगर बच्चे उसको गलती से खा लिए, अगर बच्चे उसको उठा करके चॉकलेट समझ के अगर वो गलती से खा लिया, तो बहुत बड़ा उससे एक्सीडेंट हो सकता है। अगला पॉइंट है, बच्चा पतंग खुले मैदान में एवं बड़ों की निगरानी में उड़ाए। बच्चे को जब पतंग उड़ाना हो, तो वो खुले मैदान में ऐसी जगह पे उड़ाए जिससे कि उसको एक्सीडेंट ना हो सके, एवं बड़ों की निगरानी में उड़ाए। जैसे उसके साथ अपने पेरेंट्स को, बच्चे के साथ पेरेंट्स को जाना चाहिए, ताकि वो अगर छत पे पतंग उड़ा रहा है तो छत से नीचे ना गिरे और वो अपने बड़े की निगरानी में उड़ाए। अगला पॉइंट है, बच्चे को अकेले छत पे नहीं जाने दे एवं खुली खिड़कियों से दूर रखें। जैसे बच्चों में आदत होता है कि जैसे विंडोज वो खुला है, तो उसे झांकने का कोशिश करता है, झांकते झांकते क्या होता है कि उसको गिरने का भी चांस हो सकता है। उसको पता नहीं है कि ज्यादा नीचे अपना बॉडी को ज्यादा नीचे करेंगे तो वो गिर जाएगा। पेड़ व दीवार से दूर रखें। पेड़ पे चढ़ने का कोशिश करता है, वह दीवार पे कभी कभी क्या होता है कि ऐसे बच्चा चलने का कोशिश कर रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते जाके दीवार से टकरा गया, जिसके कारण एक्सीडेंट होता है। तो ये सब चीजों से बच्चों को दूर रखें। अगला पॉइंट है, बच्चे को अंधेरे या सड़क के पास नहीं खेलने दें, अकेले सड़क पार नहीं करने दें तथा सड़क व ट्रैफिक के नियमों का पालन करना सिखाएं। बच्चे को अंधेरे में ना रखें। अंधेरे के कारण क्या होता है, बच्चा का इधर उधर टकरा सकता है, जिसके कारण उसको चोट लग सकती है। अकेले सड़क पार नहीं करने दे। बच्चे को पता नहीं होता है कब कौन गाड़ी किधर से आ रहा है और उसको कैसे सड़क को पार करना है। तो ये सब चीजें जो होता है वो पेरेंट्स के साथ करे, जैसे सड़क पार करना हो गया, वो जैसे खेलना हो गया, वो अंधेरे में चलना हो गया, तो वो पेरेंट्स के साथ ही करें। वो जैसे पेरेंट्स का फर्ज बनता है कि अगर वो बच्चे सड़क पे चल रहे हैं तो उसके ट्रैफिक के नियमों के बारे में समझाएं, कि अगर गाड़ी इधर से आ रही है, सड़क पे चलना है तो कौन से साइड में चलना है, कैसे चलना है, ये सब चीजें पेरेंट्स का फर्ज बनता है कि अपने बच्चे को सिखाएं। अंधेरे में दवा ना खुद लें ना बच्चे को दें। अगर घर का कोई सदस्य दवा ले रहा है तो दवा बच्चों को पहुंच से दूर रखें। बहुत अच्छी बात है। अंधेरे में क्या होता है कि कभी-कभी दिखता नहीं है और दवा खाना है किसी और बीमारी का, खा लेते हैं किसी और का, जिससे भी दुर्घटना हो सकता है। ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है। अगर बच्चे को मेडिसिन दे रहे हैं आप, वहाँ पे अंधेरा है, तो इससे एक्सीडेंट हो सकता है कि अगर अगर देना है कुछ और बीमारी का और दे दिए कुछ और मेडिसिन, जिसके कारण दुर्घटना हो सकती है। और एक कभी-कभी क्या होता है कि दवा बड़े लोगों का जो मेडिसिन होता है खा करके इधर-उधर रख देते हैं और बच्चे उसको उठा करके खा लेते हैं। तो अपनी जो दवा होते हैं, घर के जो भी मेडिसिन हो, उसको इधर-उधर ना रखें, एक अलमीरा में पैक करके रखें जिससे बच्चे पहुँच ना सकें। खराब बिजली के बटन एवं नंगे तारों को तुरंत बदलें तथा बिजली के बटन फर्श से ऊंचाई पर लगाएं। खराब बिजली के बटन जैसे स्विच हो गया, घर में जो बोर्ड का जो स्विच होता है, वो अगर खराब हो गया तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उसको तुरंत चेंज करवाएं। नंगे तार को अगर जैसे ही नजर पड़े कि यहाँ पे कटा हुआ तार है तो उसको तुरंत चेंज करवा लें। बिजली के बटन को फर्श की ऊंचाई से दूर रखें ताकि बच्चा वहां पे पहुंच ना सके और वो उससे उसके साथ छेड़छाड़ ना कर सके, जिसके कारण एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। बच्चे को पटाखे नहीं जलाने दें। बच्चे को पता नहीं होता है कि पटाखे कितना खतरनाक होते हैं, तो बच्चे पटाखे जलाने लगते हैं जिसके कारण एक्सीडेंट हो सकता है। तो बच्चे को पटाखे से दूर ही रखें तो अच्छा है। बच्चे को अगला पॉइंट है, बच्चे को कोई भी वस्तु मुंह में नहीं लेने दें एवं सूखे मेवे, मूंगफली, मटर के दाने 2 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को नहीं दें। 2 वर्ष के कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, वो मूंगफली, मटर ये सब के दाने को चबा नहीं पाते हैं, सही से उसका दाँत नहीं आ पाता है, जिसके कारण उसको चबा नहीं सकते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि बच्चे ऐसे निगल लेता है, डायरेक्ट उसको निगलता है, निगलने के कारण वो उसके गले के पास फँस सकता है, अटक सकता है, जिसके कारण उसको एक्सीडेंट हो सकता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इसका नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दैट्स ऑल, थैंक यू।